अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज डे 18 है। डे 18 में एज यूजुअल सुबह को हम करेंगे अल्लाह की तस्बीहात पढ़ेंगे, 2 रुकू कुरान पाक का पढ़ेंगे और नमाज के बाद 10 नेमतें लिखनी है जो आपके पास मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उनके लिए आपने शुक्र करना है। आपने देखा है कि अंधेरा जो है, रात का अंधेरा हमें ये सिखाता है कि अंधेरे जितने मर्जी गहरे हो जाए ना, रोशन सुबह जरूर आती है। लतकनतु मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह की रहमत जो है वो हर अंधेरे से बड़ी है। अल्लाह की रहमत हर शर से बड़ी है, हर चीज को कंट्रोल करने वाली है। कभी आप परेशान हो और आपको लगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, हालात मुख्तलिफ किस्म के हो गए हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो उस वक़्त अल्लाह की रहमत को याद किया कीजिए, इस आयत को पढ़ लिया कीजिए, इस आयत को याद किया कीजिए कि अल्लाह की रहमत पूरे ज़मीन और आसमान से ज़्यादा है और वो आपको अपने लपेटे में लिए हुए है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखता है कि आप कितना सब्र रखते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अल्लाह की रहमत अंधेरों को रोशनी में बदल देती है और दिलों को फिर से उम्मीद से भर देती है। इसलिए हमेशा पुरुम्मीद रहें। कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आस लगा के रखिए क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज से वसी है। इसलिए जब कभी दिल घबराए तो दुरूद पाक पढ़ें और इस आयत को ज़हन में लाएं, अल्लाह से मदद तलब करें। आज का हमारा टास्क है टू डू लिस्ट। जब हम मुश्किलों में घिरे हुए होते हैं तो हमें अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं मिलता। वही रब है जो हमें हर मुश्किल में आसानी का रास्ता दिखाता है क्योंकि वो आसानियों का रब है। तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, हमें हर दुआ में अल्लाह से मदद मांगनी है, चलते फिरते अल्लाह से मदद मांगनी है, दुरूद पाक पढ़ना है और अपने इश्यूज को देखना है। आपका फोकस जहाँ पे होगा वही चीज एक्सपेंड हो जाएगी। हमारा फोकस अगर टेंशन पे होगा तो टेंशन बढ़ेगी, अगर हमारा फोकस खुशहाली पे होगा तो खुशहाली बढ़ेगी। तो हमने लेने हैं अपने 3 मसाइल जो कि बहुत ज्यादा हमें मुश्किल में डाले हुए हैं इस वक्त, जो हमें मुश्किल लग रहे हैं हालात, उन मसाइल का हमने हल लिखना है और हल इस तरह से लिखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये काम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोलीग के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वालों के साथ मिलजुल कर रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी चीजें आपको तंग कर रही हैं आपने उनको सोल्यूशन के तौर पर लिखना है। 3 लिख लें, 3 से ज्यादा आपके मसले हैं तो 3 से ज्यादा लिख लें। उनको इस तरह से लिखना है कि वो सॉल्व हो गए हुए हैं और इनको डिटेल से भी आप लिख सकती हैं, कि एक लाइन में भी लिख सकती हैं, डिटेल से भी लिख सकती हैं कि वो कैसे सॉल्व हुए हैं। जो भी आप रियलाइज करेंगी, जो भी आप सोचेंगी, जो आप लिखेंगी, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वही होगा। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिविटी को आगे फैलाइए। हमेशा अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत कीजिए। हर चीज फानी है, सिर्फ मेरा रब रह जाएगा। या हय्यु या कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला, बाकी हर चीज मिट जाएगी। इससे पहले कि कुरान के हरूफ उठा लिए जाएं, कुरान पाक पढ़ती रहिए। रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह कर लीजिएगा और साथ में सोने की दुआ पढ़ के सोइएगा। अपने रब को याद करके सोइएगा कि सुबह हो या ना हो, क्योंकि हर चीज फानी है, जो आया है उसको जाना भी है, लेकिन खाली हाथ मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।